आप सभी को विनोद गढ़वाल का नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न एवं मंगलमय होंगे। आज एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद विनोद गढ़वाल पर। भारतीय संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार का अध्ययन हम कर रहे हैं। मौलिक अधिकारों के संबंध में हम पढ़ चुके हैं कि वर्तमान में नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। इन 6 मौलिक अधिकारों में से अब तक हम 5 मौलिक अधिकारों को पढ़ चुके हैं। आज इस क्लास में हम छठे और सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार को पढ़ेंगे। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में किया गया है। मौलिक अधिकारों पर यह मेरा 8वां वीडियो है। इसके पहले हम 7 वीडियो बना चुके हैं। यदि आप में से किसी ने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप इन वीडियो को देख लें। मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो समझ में आएंगे और बहुत अच्छे लगेंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। संवैधानिक उपचारों के अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान का सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें यह अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या सरकार हमारे मूल अधिकारों, समानता के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता एवं सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, हमें इन अधिकारों का प्रयोग नहीं करने दे रहा है, हमें इन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, हमारे ये अधिकार छीने जा रहे हैं, तो फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत हम अपने उपरोक्त सभी अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है। सर्वोच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 यह शक्ति प्रदान करता है कि वह हमारे अधिकारों की रक्षा करे। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। उसका कारण अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यह सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है, इतना शक्तिशाली बनाता है कि सर्वोच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सके। सर्वोच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हुए 5 प्रकार की रीट, जिसे हम हिंदी में प्रलेख कहते हैं, जारी करता है। मूल अधिकार एक ऐसे अधिकार हैं जिनकी रक्षा के लिए हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है। उसको अधिकार दिया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्चतम न्यायालय जा सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके वह सीधे इन अधिकारों की रक्षा हेतु निर्देश जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय में जो व्यक्ति जाते हैं तो उच्च न्यायालय जो हैं मूल अधिकारों की रक्षा और आपके विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके रीट जारी करते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय सीधे अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके मूल अधिकारों की रक्षा करा सकता है। उच्च न्यायालय जो हैं वो अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों और विधिक अधिकारों की रक्षा करते हैं।
लेकिन उच्च न्यायालय का जो कार्यक्षेत्र होगा, उच्च न्यायालय का जो भूभाग होगा, वह उसी क्षेत्र के लिए आदेश जारी कर सकते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो पूरे भारत देश के जो उसका राज्य क्षेत्र है उसके लिए आदेश जारी कर सकते हैं। उच्च न्यायालय जो है वह अनुच्छेद 226 के तहत विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी रीट जारी कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके रीट या लेख जारी करता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगी कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है, और यह मौलिक अधिकारों के साथ साथ विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी रीट जारी कर सकता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार है। इसके संबंध में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में, यदि कोई मुझसे पूछे कि भारतीय संविधान का सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान कौन सा है, तो मैं अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान कहूंगा, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। मैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा मानता हूं। देखिए, भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। इससे पहले जब हमने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी थी, तब भी हमने देखा था कि कई विद्वानों ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अब यहाँ पर एक प्रश्न फंसता है जिसको आपने ध्यान में रखना है कि यदि आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो आपका उत्तर बनेगा भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। किंतु यदि आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। यह आपको बहुत ध्यान में रखना होगा कि आपसे बिना किसी नाम से पूछा जाए, बिना किसी का नाम लिए पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपको जवाब देना होगा भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। यदि भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर पूछा जाता है कि अंबेडकर जी ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो फिर आपका उत्तर अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को ध्यान में रखेंगे और इसको समझिएगा। बिना किसी नाम के आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है, और अंबेडकर के नाम से पूछा जाए तो फिर अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है। देखिए, मैंने आपको बताया कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार की रीट लेख जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 का प्रयोग करते हुए मूल अधिकारों और विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी करता है। अब ये रीट है क्या, किसे रीट कहेंगे? रीट का यहाँ पर आशय WRIT रीट से है, ना कि REET से है। देखिए, REET रीट नहीं है, ये है WRIT रीट। रीट जिसे हम हिंदी में प्रलेख या लेख, आदेश, निर्देश कहते हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी करता है। यदि कोई भी व्यक्ति, सरकार, संस्था आपके अधिकारों का प्रयोग करने नहीं दे रही है, आपको इन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, तो फिर आप न्यायालय की शरण में जाते हैं, तो न्यायालय यह रीट जारी करता है। आप न्यायालय की शरण में जाते हैं तो याचिका दायर करते हो, जिसे इंग्लिश में पिटीशन कहते हैं। नागरिक जो है वो पिटीशन दायर करता है, याचिका
दायर करता है, जबकि न्यायालय उसके संबंध में रीट जारी करती है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी करते हैं। 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, 2 परमादेश, 3 प्रतिषेध, 4 उत्प्रेषण और 5वां अधिकार प्रक्षा। ये 5 प्रकार के जो रीट है, लेख हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय अपने नागरिकों की रक्षा हेतु जारी करते हैं। मैंने आपको बताया कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश के लिए यह रीट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय का जो कार्य क्षेत्र है, जितना उसका दायरा है, जितना उस राज्य का भूभाग है, उतने क्षेत्र में ही रीट जारी कर सकता है। तो हम देखते हैं ये 5 रीट में क्या व्यवस्था की गई है। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है अवैध गिरफ्तारी को रोकने के लिए जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो शाब्दिक अर्थ है वह सशरीर उपस्थित करना। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो अवैध गिरफ्तारी को रोकता है, यह वास्तव में आपके अनुच्छेद 21 की रक्षा करता है। अनुच्छेद 21 में हमने पढ़ा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि जीवन का अधिकार, आपको जीवन जीने का अधिकार है। तो इस अधिकार की रक्षा बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा की जाती है। यदि आपको जीने का अधिकार है, यदि आपको गिरफ्तार किया गया है, तो आपको गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार है। हमने अनुच्छेद 22 जब पढ़ा था तो हमने देखा है कि अनुच्छेद 22 में यह अधिकार दिया गया है कि गिरफ्तारी का कारण पूछा जाए और आपको 24 घंटों के भीतर नजदीकी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तो जो 24 घंटे के अंदर न्यायालय और मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने की जो बात लिखी गई है, जो आदेश जारी होता है, वह बंदी प्रत्यक्षीकरण के आधार पर ही जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण आपकी अवैध गिरफ्तारी को रोकने के संबंध में है। यदि 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय और मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो फिर आपकी गिरफ्तारी जारी नहीं रखी जा सकेगी। किसी भी विधिक प्राधिकार कानून द्वारा गिरफ्तार करने पर ही आपको बंदी बनाकर रखा जा सकता है। बंदी आपको बनाया गया है, लेकिन 24 घंटों के अंदर आपको न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण के आधार पर न्यायालय आदेश जारी करते हैं। नंबर 2, परमादेश। देखिए, परमादेश यानी कि परम आदेश। हम आदेश देते हैं। आदेश कौन देता है? न्यायालय। न्यायालय आदेश देता है किसी भी सरकार को, संस्था को, सरकारी कर्मचारियों को कि आपको जो कर्तव्य, आपको जो दायित्व सौंपे गए हैं, आप उसका निर्वहन करो। यदि आप संविधान के तहत जो नियम कानून बने हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उनका पालन नहीं कर रहे हैं, उनका उल्लंघन कर रहे हैं, तो फिर परमादेश जारी किया जाता है। आपको उचित कार्य करना होगा। हमने बहुत सी बार सुना है, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, कि यदि कोई नगर निगम है और वो कोई मकान तोड़ने जाती है जो कि अवैध है, तो उस मकान मालिक जो है, उस मकान का जो मालिक है, वह न्यायालय की शरण में जाता है और कहता है कि अभी मेरी अवस्था नहीं है या मेरा मकान जो है वैध है। तो न्यायालय उसकी सुनवाई करते हुए तात्कालिक तौर पर उसी समय एक स्टे जारी करता है। स्टे यानी कि रोकना। परमादेश का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो रोका जाता है, यानी कि आपके कार्य को रोक रहा है। तो जो स्टे जारी होता है, तो उसके तहत जो भी सरकारी कर्मचारी काम कर रहा है उससे उसको रोक दिया जाता है, स्टे दिया जाता है। तो जो स्टे दिया जाता है वह परमादेश के तहत ही दिया जाता है।
कोई भी सरकारी कर्मचारी उस आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता है। यदि करता है तो उसे न्यायालय की अवमानना समझा जाएगा, अवमानना माना जाएगा। तो यह आदेश जो है वह सरकार या किसी भी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध दिया जा सकता है, किंतु यह आदेश कभी भी राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या निजी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता है। अर्थात एक लाइन में अगर हम कहें तो परमादेश सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध ही जारी किया जाता है, उनको उनके कर्तव्यों का बोध कराने के लिए कि आपको जो कार्य दिया गया है, आपको जो कर्तव्य सौंपा गया है, आप उसके अनुरूप कार्य करें। नंबर 3, प्रतिषेध। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है मना करना। यह आदेश सर्वोच्चतम न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों या अर्ध न्यायिक प्राधिकारों को जारी करता है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय किसे जारी करेगा? उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय जो जिला न्यायालय हैं उनको जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय जो है वो जिला न्यायालय और उसके निचली जो न्यायिक व्यवस्था में सहयोगी हैं उनको जारी करता है। देखिए, हम देखते हैं एक तो सर्वोच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय होता है या फिर जिला न्यायालय होते हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त भी कुछ अन्य व्यक्ति हैं जो न्यायाधीश नहीं होते हैं मगर न्याय देने का कार्य करते हैं। आपने सुना होगा जिला मजिस्ट्रेट, जिला दंडाधिकारी या एसडीएम, अनुविभागीय दंडाधिकारी। अब कलेक्टर हो या एसडीएम हो, ये जो है न्यायाधीश नहीं होते हैं मगर न्याय देने का कार्य करते हैं। कुछ अधिकार इनके ऐसे होते हैं, कुछ क्षेत्रों में ये न्याय दे सकते हैं, दंड दे सकते हैं। इसी कारण जो प्रतिषेध है वह न्यायालय और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी किया जाता है। इसके तहत यदि जो दंडाधिकारी हैं या जिला कोर्ट है, एसडीएम है, यदि वो अपने कार्य क्षेत्र से बाहर किसी मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं, किसी प्रकरण की सुनवाई कर रहे हैं, तो फिर उच्च न्यायालय या सर्वोच्चतम न्यायालय उनको इस कार्य से रोकता है कि यह आपका कार्य क्षेत्र नहीं है, आप इस विषय पर निर्णय नहीं दे सकते हो, न्याय नहीं कर सकते हो। तो उनके कार्य को मना करना, उनके कार्यों को रोकना प्रतिषेध के द्वारा किया जाता है। तो प्रतिषेध जो है वह अधीनस्थ न्यायालय और उनके अर्ध न्यायिक प्राधिकार के विरुद्ध जारी किया जाता है। जब कोई भी न्यायाधीश या दंडाधिकारी अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है तो उसको रोकने के लिए प्रतिषेध जारी किया जाता है। नंबर 4, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब है और जानकारी मांगना, या कुछ ऐसा ही इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों एक समान है। उत्प्रेषण जो है वह अधीनस्थ न्यायालयों और उसके अर्ध न्यायिक प्राधिकार को कार्य करने से रोकने के साथ साथ निचली अदालतों से प्रकरण को, मुकदमे को अपने पास बुलवा सकता है। यदि कोई ऐसा मुकदमा है, कोई ऐसा प्रकरण है जिसमें संबंधित न्यायिक अधिकारी का या उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य क्षेत्र में नहीं आ रहा है,
जब ये न्यायालय अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करते हैं तो फिर उत्प्रेषण जारी करके ऐसे मुकदमों को, ऐसे प्रकरणों को उच्च न्यायालय, सर्वोच्चतम न्यायालय अपने पास बुलवाता है। या फिर ऐसा कोई प्रकरण है जिसके ऊपर निचली अदालतों या अर्ध न्यायिक प्राधिकार द्वारा सुनवाई करके निर्णय दिया जा चुका है, तो फिर उस निर्णय के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में जो व्यक्ति को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के रूप में उस व्यक्ति द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए उस प्रकरण को, उस मुकदमे को अपने पास बुलाना, यानी कि निचली अदालतों से अपने पास मुकदमे को बुलाने के लिए उत्प्रेषण जारी किया जाता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण एक है। प्रतिषेध जो है वो कार्रवाई को रोकने हेतु जारी किया जाता है, जबकि उत्प्रेषण की गई कार्रवाई को खत्म करने, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जारी किया जाता है। नंबर 5, अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा का मतलब है हक से पूछना, आपको किसने हक दिया है। मुख्यतः जो अधिकार प्रेक्षा है वह अवैध नियुक्तियों को रोकने के लिए जारी होता है। हम देखते हैं आज संसदीय प्रणाली है, लोकतंत्र है, यहाँ पर नेता चुनकर आते हैं और आमतौर पर नेता जो हैं, चूंकि वो एक इंसान होते हैं, तो यह सोचते हैं कि उच्च जो पद हैं उन पर अपने भाई बहन रिश्तेदारों को नियुक्त कर ले। लेकिन सार्वजनिक पद जो होते हैं वह किसी नेता या किसी सरकार के अधीन नहीं होते हैं। किसी सरकार ने, किसी नेता ने यदि इस प्रकार का कोई नियुक्ति कराई है जो कि अवैध है, तो फिर अधिकार प्रेक्षा द्वारा इस प्रकार की नियुक्तियों को रोकने के लिए सर्वोच्चतम न्यायालय अधिकार प्रेक्षा जारी करता है। कोई व्यक्ति अपने राजनीतिक प्रभाव के चलते हुए किसी सर्वोच्च पद पर, सार्वजनिक पद पर धारण कर लिया है, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उस व्यक्ति से उसकी योग्यता पूछता है कि आपको इस सार्वजनिक पद को धारण करने की योग्यता है या नहीं। यदि योग्यता नहीं होती है तो उस नियुक्ति को अवैध घोषित करता है। अधिकार प्रेक्षा यानी कि अधिकार से पूछना। सर्वोच्च न्यायालय सार्वजनिक पद धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति से यह पूछता है कि आपके पास योग्यता है या नहीं। यदि योग्यता है तो फिर उसकी नियुक्ति वैध मानी जाती है, यदि योग्यता नहीं है तो उसकी नियुक्ति अवैध मानी जाएगी और उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। यह अधिकार प्रेक्षा जारी करके ही किया जाता है। तो यह था हमारा आज का चैप्टर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत हमने देखा कि किस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और क्यों सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस समय चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आज के प्रश्न नोट करें आप, जिनके उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको देना है। प्रश्न क्रमांक 1, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है। नंबर 2, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस प्रावधान को सबसे महत्वपूर्ण और संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान और संविधान की आत्मा कहा है। प्रश्न क्रमांक 4,
मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? प्रश्न क्रमांक 4, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 5, सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी करता है? सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी करता है? प्रश्न क्रमांक 6, किस लेख के द्वारा उच्चतम न्यायालय निचली अदालतों के मुकदमे अपने पास बुला सकता है? किस अधिकार के द्वारा सर्वोच्चतम न्यायालय निचली अदालतों के मुकदमे अपने पास बुला सकता है? प्रश्न क्रमांक 7, किस लेख के द्वारा सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियां अवैध घोषित की जा सकती है? प्रश्न क्रमांक 7, किस लेख के द्वारा सार्वजनिक पदों पर की गई नियुक्तियां अवैध घोषित की जा सकती है? आप इन प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में करके दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। Pause button.